डेट्स आपके हाथ में नहीं होती हैं और आपका नाम भी जब आप छोटे होते हैं आपके हाथ में नहीं होता। जो स्ट्रगल पीरियड है वही उसका राजयोग भी उदय करेगा। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। जो भी आपने आज तक नेगेटिव सुना है 4 नंबर के बारे में उसे भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत कुछ बढ़ा देने के लिए आपको 4 नंबर दिया। कह रहे हैं कुछ लोग कि 2 नंबर वालों के लिए इस बार लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकल डिसीजंस, और इसीलिए थोड़ा सा बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे डबल ए लगा देंगे, जैसे आप पूजा में ट्रिपल ओ लगा दिया। ये सब ना करें, इससे आप बिल्कुल चार्ट बिगाड़ लेते हैं। मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ, 1000 में से सिर्फ एक इंसान का नाम बदलने की हम सलाह देते हैं। मतलब जो लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वो अलर्ट हो जाएं। ये आप बहुत बड़ी चैलेंजेस को न्योता दे रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में वो नंबर कौन सा है जो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही पावरफुल भी? 2026 में वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला है? देखिए, 1 का राजयोग क्रिएट हो रहा है कंप्लीट। तो जो भी बिजनेसेस वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कर लो यार, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर साल नहीं आने वाला है। पावरफुल माइंडसेट अगर किसी का है तो क्या वो अपने कुंडली दोष को इस पावरफुल माइंडसेट के साथ में दूर कर सकते हैं? बहुत बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता हर इंसान का एक लकी नंबर भी होता है और अनलकी नंबर भी होता है। है। एक नंबर लकी या एक नंबर अनलकी ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो भी आप मुझे नंबर बताएंगी, मैं आपको उस नंबर के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग दिखा दूंगा। रियली? ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं ये अपना नाम क्यों बदल लेते हैं? कि नाम चाहे रामू हो और वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा फिर। ऐसा कोई नंबर होता है जो रैंडमली किसी भी चीज पे हाथ रख दे? कौन सा नंबर क्या ना करे कि उनके लिए प्रॉब्लम 2026 में बढ़ जाए? आपका बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है ये, 9 साल के बाद आएगा दोबारा। और ये ऐसा नंबर है, पनिश करेगा फिर, रोज चांटे मारेगा और बोलेगा नहीं किया था ना तुम उस टाइम पे, देख लिया। इस बार इसलिए नहीं होगा कि मतलब उन्होंने हमें छेड़ा तो हम उन्हें कुछ कह रहे हैं। इस बार इसलिए होगा कि कुछ हमारा है ऐसा जो हमें वापस चाहिए। मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। फायर रिलेटेड कहीं आग लग जाना या फिर क्रैशेस। मतलब ये तो बड़ा डरने वाली बात हो गई। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देखिए, बहुत सारे लोग अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य किसी भी तरीके से बदल जाए। बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे नतीजे आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो आपको मिल नहीं पाते। ऐसे में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, और आज एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ में है जिनका नाम है विशाल भारद्वाज। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं, आप यूँ तो बहुत सारे लोगों की मदद करते भी हैं उनकी ज़िंदगी को बदलने में। आज हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने टॉपिक, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कुछ ऐसे मिथ्स भी या कुछ ऐसे तरीके जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो भी ऑकल्ट साइंस से बिलोंग करता है, वो ताकत रखता है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने की। और अगर आप उसमें मिश्रण कर देते हैं अपनी ही स्ट्रेंथ का, अपने हार्डवर्क का, तो मुझे लगता है मैजिक पक्का होने वाला है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि डेट्स आपके हाथ में नहीं होती हैं और आपका नाम भी जब आप छोटे होते हैं आपके हाथ में नहीं होता। क्या जब बड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए कोई सॉल्यूशन है कि कुछ नंबर्स में चेंज करके वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाए? बिल्कुल। देखिए पूजा, लेकिन इसके पहले हमें ये देखना होता है एज एन एक्सपर्ट कि सीरियसनेस है कितनी चार्ट में। क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे इवेंट नंबर्स हैं, वो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए होते हैं, जैसे 2-3 साल 4 साल। तो उस समय में वो स्ट्रगल देंगे। किसी का भी चार्ट ऐसा नहीं है, ना हम बना सकते कि जिसमें वो इवेंट नंबर्स आए ना कोई भी ऊट पटांग। वो आएगा ज़रूर, अगर लेकिन वो कम टाइम के लिए है, तब हम उसको नाम का चेंजेस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कुछ ईजी रेमेडीज करो। क्योंकि वो जो स्ट्रगल पीरियड है वही उसका राजयोग भी उदय करेगा। अच्छा, क्योंकि आपने स्ट्रगल पीरियड का जिक्र किया, तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको बहुत बड़ा बनने का मौका जिंदगी देगी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए फिर वो स्ट्रगल्स भी उतने ही बड़े होने वाले। तो उनमें से जो मुझे जो सबसे खूबसूरत नंबर लगता है, सबसे खूबसूरत कह रहा हूँ, वो नंबर है नंबर 4। क्योंकि ये ऐसा नंबर है, इसको नीचे से स्टार्ट करना आता है, इसको ये बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच करता है। और इसीलिए पूजा मुझे लगता है कि ये नंबर जो है थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखता है। लेकिन ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि बड़ा कुछ बनाना है तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, और उसी में तो जान लगती है।
मतलब मैं ये मानूं कि जिंदगी में बहुत बड़ा करने वाली 4 नंबर है क्योंकि मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपने आज तक नेगेटिव सुना है 4 नंबर के बारे में, उसे भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत कुछ बढ़ा देने के लिए आपको 4 नंबर दिया है। तो इनके लिए कुछ रेमेडीज हैं क्या 4 नंबर वालों के लिए, कि उनका स्ट्रगल तो ठीक है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रगल के बाद भी चीज़ें उनको डिले होकर क्यों मिलती हैं? देखिए, डिले होने का कारण ये है कि इंसान को यूनिवर्स जो नंबर्स होते हैं वो एक एक लेसन सिखाते हैं। 4 को सिखाना जो यूनिवर्स चाहती है वो यही है कि आप सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान दो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। एफर्ट पे ध्यान दोगे तो यूनिवर्स आपको जितना मांग रहे उससे भी ज्यादा देगी, लेकिन रिजल्ट पे फोकस होगे ना, ये तो इतना ही चाहिए मेरे को, या फिर मैंने तो 80% के लिए पढ़ा है, 80 तो आएंगे ही, फिर नहीं आने वाले 60 भी। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ो और 80 की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो 100 के 100 मिल जाएंगे आपको। रियली मतलब इनको सोचना नहीं है, बस करते सोचना रहो। नहीं है, बस करना है, अपने एफर्ट्स वो पे जो ध्यान कर्म देना। करते रहो, फल की इच्छा मत करो, वो बिल्कुल इन्हीं इन्हीं के के लिए लिए, बिल्कुल इन्हीं के लिए पूजा। अच्छा, ये तो 4 नंबर की बात हुई। अगर 2 नंबर वालों की बात करें, कह रहे हैं कुछ लोग कि 2 नंबर वालों के लिए बहुत दुख रहने वाला है इस बार, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जो 2026 आ रहा है वो खुद नंबर 1 का है, और नंबर 2 के लिए वो नंबर जो है थोड़ा सा ज्यादा हार्शनेस ले आता है, क्योंकि नंबर 2 दिल से चलने वाली चीजें हैं, और यहाँ इन्हें यूज करना पड़ेगा लॉजिक का। इन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो टफ हैं, जो ये लेना नहीं चाहते, जिससे इन्हें पता है कि किसी और को दुख होगा, और यही तो ये नहीं चाहते ना, किसी और को दुख देना। खुद पे कितने भी दुख आ जाए, इनका सबसे बड़ा दुख ही यही है पूजा कि ये दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। मतलब 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल लोग होते हैं। बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और इस बार लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकल डिसीजंस, और इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है। अच्छा, अगर हम अपने नाम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम पूजा यादव है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी डेस्टिनी और ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत अच्छी हो, तो क्या इसमें हम कुछ नाम बदल कर वाकई अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, या हमें और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं? देखिए पूजा, इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं यही बता दूं कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे डबल ए लगा देंगे, जैसे आप पूजा में ट्रिपल ओ लगा दिया। ये सब ना करें, इससे आप बिल्कुल चार्ट बिगाड़ लेते हैं। थोड़ा बहुत कहीं से 2 सेमिनार देख लिए, 2 वेबिनार देख लिए, 4 घंटे की वर्कशॉप कर ली, समझ गए कि आगे न्यूमरोलॉजी, ऐसे नहीं होता। और नेम मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ, 1000 में से सिर्फ एक इंसान का नाम बदलने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि नाम बदलने का मतलब सीधा है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी चेंजेस होगी कि ऊट पटांग बिल्कुल ऊपर नीचे होने वाला है। और वो तभी किया जाता है जब कोई और तरीका ही ना बचे, कोई रेमेडी काम नहीं कर रही, कोई कार्मिक लेसन्स, कोई किसी तरह की चीजें काम ही नहीं कर रही, और जब आखिरी जो रिजॉर्ट होता है वो होता है नाम चेंज। लेकिन यूजुअली लोग जो इसे एज ए फैशन ले रहे हैं कि नाम में कुछ ऊट पटांग चेंजेस कर ले। मतलब जो लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो अलर्ट हो जाएं। बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। आप बहुत बड़ी चैलेंजेस को न्योता दे रहे हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा, जो लोग साइन में भी कुछ ऐसी बदलाव कर लेते हैं कि नीचे कोई लाइन लगा दिया, वो सब? देखिए, सिग्नेचर एनालिसिस अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, और हम भी जो सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं उसके लिए एक सिग्नेचर को समझने के लिए लगभग 2 दिन का टाइम लगता है, और वो पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया और हो गया। हम लिटरली माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसकी पर्टिकुलर एक एक लाइन को और उसकी एक एक एंगल्स को देखने के लिए। और जब तक आप वो नहीं करते ना, प्लीज कुछ चेंजेस मत करिए खुद से। नहीं, ये खुद के करने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप DIY करने की कोशिश करेंगे ना, तो फायदा तो हो सकता है 5% करे, नुकसान जो है 85% होगा। मतलब लोग ऐसे ही किसी को सुनकर या ऐसी कोई रील वीडियो देखकर चेंजेस ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मिथ्स क्या हैं जो फ्लोट होते रहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी डर की एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की जाती है, और इसी चीज़ का मुझे बड़ा बेहद दुख भी होता है कि लोगों को डरा कर बुलाया जाता है कि आप 4 हैं, 7 हैं, राहु हैं, केतु हैं, आपके साथ तो बड़ी समस्या है जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। बहुत अच्छे नंबर्स हैं, हर नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसमें एज एन एक्सपर्ट हमारा काम होता है कि आपको स्ट्रेंथ देना। आपको डरा के आपसे कुछ लेने का नहीं हमारा माध्यम होना चाहिए, और यही चीज़ जो है मुझे बड़ी बुरी लगती है पूजा। अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानना ही बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, बड़े रहस्यमय किस्म के होते हैं। आपके एक्सपीरियंस में वो नंबर कौन सा है जो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही पावरफुल भी? 16 मुझे लगता है कि मैंने देखिए लगभग 1 लाख चार्ट देख चुका हूँ मैं अब, और उनमें से जब भी 16 का कोई चार्ट, मेजर चार्ट मिलता है मुझे हमेशा ही उसमें कुछ मज़ा आने वाला होता है। मुझे पता होता है कि इसमें जो है ना वो किसी और में नहीं। इसकी डेप्थ इतनी है कि ये खुद भी ना अपने आप को कभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाता। ये नंबर या ये लोग ऐसे होते हैं, जितना अंदर जाते रहते हैं उतनी और गहराई इन्हें मिलती रहती है। अगर आपका कोई भी, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नंबर 16 है और आपको लगता है कि आप उसे जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है पूजा। आप उसे नहीं जानते। वो इंसान क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, प्लान्स क्या हैं,
आपको कभी नहीं पता चल पाएंगे। और स्पिरिचुअली भी बहुत डीप हैं, रिलीजियसली नहीं, स्पिरिचुअली बहुत डिफरेंस है दोनों में, और इसीलिए मुझे ये नंबर बड़ा खूबसूरत लगता है। मतलब आप इनके डिसीजंस का कभी पता नहीं लगा पाएंगे। देखिए, इनकी बहुत आगे तक की प्लानिंग हो रही होती है, बहुत ही आगे तक की, यहाँ तक कि जब आप इनसे क्वेश्चन पूछने आए थे तो ये भी नहीं पता था कि आप क्वेश्चन पूछने आएंगे। हाँ? इतनी लंबी प्लानिंग होती है 16 तो की। आप ये 60 नंबर तो नहीं है? नहीं, मैं 60 नंबर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो 16 होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज भी होती है। अच्छा, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो आता है कपल्स की कंपैटिबिलिटी। उसके लिए किस तरीके से काम करता है? मतलब अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर चूज़ करें, डेफिनेटली ये हर नंबर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर कौन से नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बहुत बेहतर होती है? मतलब वो दो कॉम्बिनेशन अगर बन जाएं तो लाइफ एकदम बदल कर रख देते हैं। हाँ, देखिए, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे होते हैं। खैर, मैं एक बात पहले कह देना चाहता हूँ कि एक चार्ट में 65 से ज़्यादा नंबर होते हैं पूजा, और जब हम दो चार्ट्स जब मैच कर रहे होते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो वो सारे 65 नंबर्स को देखा जाता है। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर अगर किया जाए तो 1 और 3 बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। एक बुद्धि का प्रयोग करेगा और दूसरा बल का, और बल और बुद्धि जब भी मिलती है तो फिर वो जीतने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसे ही 2-6 बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे को कंप्लीट करेगा 2-6 का। ये जो इमोशंस जो 2 को चाहिए, 6 के पास वो मातृत्व या मदरली इंस्टिंक्ट है वो उसे देने के लिए, तो जितना 2 मांगेगा ना इमोशंस, 6 उतने इमोशन देता जाएगा, और दोनों इसी चीज में खुशी मिलती है, 6 को देने में और 2 को वो इमोशंस मिलते रहने में। ऐसे ही अगर आप 9 की बात करें तो 9 जो है बहुत खूबसूरत जाता है 3 के साथ भी, 5 के साथ भी। 5 उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, और 9 उसे जो है एक होल्ड रखता है, यानी कि एक पीछे सिक्योरिटी नेट बना के रखता है कि तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं हूं पीछे, मैं देख लूंगा, कुछ भी गड़बड़ होएगा मैं देख लूंगा। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नंबर 5 को न्यू हाइट्स पे ले जाता है। 4 के साथ में किसका अच्छा? 4 का 7 हमेशा होता भी है। और पूजा, मैं जब भी देखे जो सबसे खूबसूरत रिश्ते, सबसे गहरे रिश्ते, मतलब वो रिश्ते जिनको आप देख के ये कह सके कि भाई ये तो सच में मतलब ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी, 4-7 की कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि वो कार्मिक हैं, यानी कि पिछले जन्म से चलते हुए आ रहे हैं। और इस जन्म में अगर वो लोग एक दूसरे को समझ जाएं तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अच्छा, इससे कुछ लोग कहते हैं कि 4 और 8 के साथ में आने से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या ये सच में है या ये भी एक मिथ है सोशल मीडिया का? देखिए, 4 और 8 के कॉम्बिनेशंस में दिक्कत तब आती है जब एक दूसरे को समझना ना जाए। देखिए, 8 जो है वो चाहता है कि मैं दौड़ूं और मुझे कोई रोके ना, और अगर 4 उस पर किसी भी तरह के डिसिप्लिन, जो कि उसका खुद का एक नेचर है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, एसओपी बनानी शुरू कर दे उसकी कि आपको तो इस तरीके से ही काम करना है, 8 काम ही नहीं करेगा। फिर वो रेबेलियस है, फिर वो बिल्कुल अगेंस्ट में आ जाएगा। और यही इशू आता है, जब तक आप नंबर्स को सही तरीके से नहीं समझते, अपने पार्टनर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं समझते, तब तक आप शायद गलती कर जाए। लेकिन अगर आप समझ जाए कि 8 को पसंद है कि वो रिस्क ले, और 4 का यहां पे सिर्फ इतना काम है कि पीछे से बैकग्राउंड में उसे सपोर्ट दे, सामने से आके उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये जो है बहुत खूबसूरत को। मतलब लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो काम नहीं करेगा। डर का माहौल है। अच्छा, जब बहुत सारे लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, कोई भी नया काम करने के बारे में सोचते हैं, तो उनको क्या ख्याल में रखना चाहिए? मतलब उनकी कंपनी का नंबर या फिर वो जो भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें वो किन नंबर्स का ख्याल रखकर अपना काम स्टार्ट करें? वहां पर न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? कई बार तो जो सबसे बड़ी गलती मैंने करते हुए लोग देखा वो ये है कि वो अपना चार्ट खाली देख के और उसके हिसाब से नंबर लेते हैं, जबकि जो नंबर हम देते हैं, जब नाम हम देते हैं बिजनेसेस के, तो हम ये भी देखते हैं कि बिजनेस किस नेचर का है, उसमें उनका रोल क्या है। वो सेल्स देखने वाले हैं या फिर वो सिर्फ इनबाउंड प्रोसेसेस देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे। वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप बिजनेस का नाम डिसाइड करते हैं और उसके नंबर से डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को अपना, चलिए सेल्स का ही अगर अपना स्टार्ट करना है, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि मतलब ऐसा होता है कि 6 नंबर आना चाहिए इन टोटल में, या फिर वो जो बिजनेस होगा नाम, उनका नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग कार्मिक तरीके से वो नंबर डिसाइड होगा? फॉर एग्जाम्पल है कि अगर खुद का चार्ट 4 का है जैसे किसी का, और वो सेल्स में जाना चाहता है, तो मैं उसे कहूँगा कि आपके बिजनेस में एक लीडिंग नंबर्स जो है नंबर 8 होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप बड़ा नहीं सोचोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप सिर्फ 9 to 5 करने की सोचोगे वहाँ पे। अच्छा, 9 to 5 वाली सोच के कौन से लोग होते हैं? देखिए, 6 भी ऐसा है, उसको क्या है कि उसको पैसे से ज़्यादा ना उसको शांति चाहिए। उसको ये फ़र्क पड़ता है कि मैं घर बैठ के
परिवार के साथ खाऊं, वो ज़्यादा ज़रूरी। क्या खा रहा हूँ इससे ज़रूरी नहीं है। टूटी हुई थाली है तो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे वो स्नेह चाहिए, वो फैमिली लव चाहिए। 2 भी ऐसा ही है। 3 को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बंजारा है, आपको कहीं भी ले जाए, आप कहीं से भी कुछ भी खा लेगा। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे नंबर 5 को ये पसंद नहीं है, उनको रोका टोकी पसंद नहीं है। नंबर 8 को तो कतई पसंद नहीं है, उनको उनका तो कहना ही ये होता है कि ऑर्डिनरी मर गए तो बस मर ही गए, फिर जिए नहीं हो। अच्छा, 2026 में वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला है? देखिए 1 का राजयोग क्रिएट हो रहा है कंप्लीट। 3 बहुत खूबसूरत जाने वाला है। 3 के लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनको। जो भी बिजनेसेस वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर लो यार, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर साल नहीं आने वाला है अभी। तो 3 के लिए बहुत अच्छा है, 9 के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, वो एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो उनके लिए भी बहुत खूबसूरत है। मतलब 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 9 नंबर वाले ये बिजनेस स्टार्ट करें, और अगर बाकी के नंबर्स देखिए स्टार्ट 2 करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए 2 का जैसे मैंने बताया ही था कि 2 को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसे डिसीजंस जो वो लेना नहीं चाहते, जिनको वो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब लेने पड़ेंगे। वहीं बात करूं 4 की, तो देखिए 4 के लिए अब ये जरूरी हो जाएगा कि वो अपना रोल डिफाइन करें। अभी तक क्या था, इधर उधर थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया। अब उनको स्ट्रीमलाइन आने की जरूरत पड़ेगी। उनको एक ही फोकस रखना है, मतलब जैसा 1 होता है ना कि सिंगल गोल, तो अब उन्हें सिंगल गोल पे काम करना है। 5 को भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो है किसी मेंटर के साथ काम करके, जो उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, लेकिन अब उन्हें एक मेंटर की जरूरत होगी इस साल पे। अब मैं क्यूरियस हूं अपने बारे में जानने के लिए, 4 नंबर के लिए कैसा है ये साल? देखिए 4 नंबर के लिए जैसा मैंने बताया कि इनको अब जो बहुत सारे अलग अलग जगह पे इन्होंने अपना फोकस लगा रखा था कि ये भी कर लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ, यहाँ से भी हो जाए, वो भी हो जाए। अब सिंगल फोकस पकड़ना पड़ेगा। ये मुश्किल होने वाला है समझने के लिए कि अब आपका सिर्फ एक ही साथ है, आप उस पर काम करें, 100 का 100 उसी में लगा दें। अच्छा, सबसे ज्यादा कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग भागता ही रहता है, यहाँ भी ये भी कर लूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया ना इसलिए मुझे याद आ गया। वो कौन से नंबर है जिनको ये भी होता है कि ये भी सब कुछ करने के चक्कर में जो करना होता है वो कर ही नहीं पाते? 11 22 दोनों ऐसे नंबर है, 11 भी और 22 भी। 11 और 22 मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर का मतलब होता है पूजा की सबसे एनर्जेटिक नंबर। ये हर चीज में मतलब बिल्कुल बेस्ट है, यानी कि पॉजिटिव में भी बेस्ट है और नेगेटिव में भी बेस्ट है। पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा करते रहेंगे, लोगों को ये कहने के लिए मजबूर कर देंगे कि वाह भाई क्या करके दिखाया। लेकिन जब ये नेगेटिव करते हैं, यानी कि जब अपना दिमाग नेगेटिव वेज में चलाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो भी ऐसे काम करेंगे कि लोग कहते हैं वाह भाई क्या करके दिखाया। अच्छा, पावरफुल माइंडसेट अगर किसी का है तो क्या वो अपने कुंडली दोष को इस पावरफुल माइंडसेट के साथ में दूर कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है? देखिए दूर नहीं किया जा सकता, उसे बहुत बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूर नहीं होगा क्योंकि कभी ना कभी वो रिफ्लेक्शंस तो आती रहेंगी, यूनिवर्स चेक करता रहेगा। फॉर एग्जांपल है कि किसी का कॉम्बिनेशन है 139 का कॉम्बिनेशन है चार्ट में, ठीक है, तो गुस्सा है भाई उसमें। अब वो कितनी मेडिटेशन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कभी कभार वो बीच बीच में ना वो आएंगे वो इंस्टेंसेस जब उसका वो हल्का सा बाहर आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से आपने अपने चार्ट को समझा है, आपने उस एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर रखा है, तो क्या होगा ना, वो बहुत लंबे एपिसोड्स नहीं होंगे। हल्का सा आया, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया। जो पहले ऐसा नहीं होता होगा, पहले वो डिजास्टर बनता होगा, अब वो डिजास्टर नहीं बनेगा। अच्छा, अगर फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली नंबर की बात करते हैं तो वो कौन से नंबर है जो फ्रेंडली हैं और जो नॉन फ्रेंडली हैं? देखिए जैसे 1 है उसके लिए 3 बहुत फ्रेंडली है, 5 बहुत फ्रेंडली है, 9 बहुत फ्रेंडली, अच्छे नंबर्स हैं उनके लिए। वही नंबर जो 2 है वो उसको थोड़ा इरिटेट कर देगा, क्योंकि उसे लगता है कि मतलब इंतजार क्यों कर रहे हो, करो ना, कर, क्योंकि 1 के लिए यही है कि करना है अभी करो ना, अभी करो। और 2 क्या कहता है कि थोड़ा सोच समझ के करेंगे ना, आराम से, मुझे पहले सोचने दो, देन आई विल डू इट। लेकिन 1 को ये पसंद नहीं है। ऐसे ही और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो 4 और 7 के साथ बहुत अच्छा नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही नंबर उसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, उसको बोलते हैं कि लिमिट में काम करो, और लिमिट उसे पसंद नहीं है। अच्छा, हर इंसान का एक लकी नंबर भी होता है और अनलकी नंबर भी होता है क्या लकी अनलकी नंबर? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ये भी एक थोड़ी सी मिथ है। लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई चार्ट है 139 का एक चार्ट, एक जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें उसके जो है 1 और 3 और 9 तीनों बहुत लकी हो गए, ऐसा है नहीं। ये डिपेंड करता है कि उस नंबर को यूज किस चीज के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको अपने घर खरीदने के लिए कर रहे हो, तो वहां पे कैलकुलेशन होती है कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर्स निकलते हैं। पहले वो कुआ नंबर्स निकलेंगे, फिर देखे जाएंगे कि वो नंबर कौन से सही हैं। वैसे अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो उसके लिए नंबर्स बहुत अलग होते हैं, आप बिजनेस करना शुरू करें वो नंबर अलग हैं। तो एक नंबर लकी या एक नंबर अनलकी ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
ये सिर्फ मतलब शायद इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी देर खुश होने का एक जरिया है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर नंबर आपकी कार के नंबर में नहीं आना चाहिए, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वही फिर वो डर वाली कहानी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नेगेटिव है। चाहे आपके मोबाइल नंबर में हो, चाहे चाहे आपके डेट कोई ऑफ भी बर्थ में हो। नंबर, कोई नंबर ही नहीं है जो नेगेटिव है। जो भी आप मुझे नंबर बताएंगी, मैं आपको उस नंबर के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग दिखा दूंगा। रियली? जी। ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं ये अपना नाम क्यों बदल लेते हैं? देखिए क्या होता है कि वो जो सेलिब्रिटीज के लिए ना, वो जो टाइम फ्रेम होता है ना जिसमें उन्हें सक्सीड करना होता है, वो बहुत छोटा होता है। पूजा, वो जैसे नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल है, मैं जॉब करता हूँ, मैं 3 साल स्ट्रगल कर भी लूंगा ना, तो चौथे साल हो सकता है मेरा प्रमोशन हो गया, चलो जी चल गया काम। जो एक सेलिब्रिटी, स्पेशली अगर आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं या फिर इवन आप बात करें पॉलिटिशियंस की, इनके पास इतना लंबा समय होता ही नहीं है। 5 साल अगर इन्होंने वेस्ट कर दिए ना, अपने स्ट्रगल में ही गुजार दिए, खत्म होगी कहानी। फिर बहुत कम चांसेस है कि दोबारा उसमें आ पाएंगे, और इतना ज्यादा वो ना उसको वो भी नहीं कर पाएंगे, सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे उस पीरियड को। तो इसलिए इनको नाम चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हें चाहिए इंस्टेंट रिलीफ कि फटाक से अगर कोई नंबर आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, नहीं चल रहे मेरे पीक उस पे करियर के उस पे, तो मुझे अब चेंज करना चाहिए, और करते भी हैं और फर्क भी पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना ऐसे नेताजी भी होते हैं, शपथ लेने जा रहे हैं तो मुहूर्त देखेंगे, और अपना नामांकन करने जा रहे हैं तो भी अपना मुहूर्त देखेंगे। ये वाकई में वर्क करता है क्या? देखिए, मुहूर्त का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस तब से है, मतलब कि आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज का एक मुहूर्त है। हर एक का अच्छा मुहूर्त है, शुभ घड़ी हैं, और कुछ घड़ियां ऐसी हैं जिनमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है क्रिमेशन ही है, या कुछ ऐसे जैसे आपको पहले जंग लड़ने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, उसके लिए एक अलग एक मुहूर्त था। वो मुहूर्त का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी मुहूर्त पहले से निकलवाना शुरू कर दिया। जैसे यूजुअली आजकल किसी का भी सी सेक्शन होता है तो लोग पहले से ही टाइम, डेट, मुहूर्त सब निकलवा लेते हैं। ये सच में बच्चे की डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, क्योंकि कहते तो ये है ना कि जैसे ही बच्चे का अंश आपकी कोख में आता है तो उसका तभी डेस्टिनी डिसाइड होनी शुरू हो जाती है। तो फिर ये तारीख तय करके हम क्या डेस्टिनी बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपकी जो बच्चा, जैसे हम भी खुद सी सेक्शन डेट्स देते हैं, तो उसमें ना मेरा कोई रोल है ना पेरेंट्स का कोई रोल है। बच्चा अपने उस कर्म में लिखवा के लाया था कि जी फलाना मेरे पिताजी जो हैं, इंस्टाग्राम उस दिन देखेंगे, उस दिन विशाल सर मिलेंगे, उस दिन वो उसके पास जाएंगे, उनकी फीस अफोर्ड करने की उनके पिता को पहले से ही ईश्वर ने वो दिया। तो सब ये बच्चे का खुद का ही कर्म है कि उसको वो डेट मिली। हर एक को तो नहीं मिल रही ना वो, तो वो अपने ही कर्मों के कारण वहां तक पहुंचा है। और उसका चार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेट्स आती हैं, और ऐसा नहीं होता कि हमने डेट दे दिया और बोल दिया कि जी आप मेडिकल से जाके लड़ाई करनी शुरू कर दो। ये भी मैंने कुछ गलतियां करते देखे हैं पेरेंट्स को, कि फॉर एग्जांपल है किसी लोकल पंडित से कोई डेट ले ली और फिर जाके डॉक्टर से लड़ रहे, नहीं नहीं हमें तो करवाना है, हमें तो करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है उनको ऑप्शंस देते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं, और जब डॉक्टर अलाउ करते हैं तभी वो डेट्स हम आपके लिए फाइनल करते हैं। और उसमें जो है बच्चे के बहुत सारे कार्मिक नंबर आप बचा लेते हैं। जो काम आप, क्योंकि आधा चार्ट जो है डेट ऑफ बर्थ से निकल के आ रहा है, तो वो भी आपने सही करा लिया, साथ में हम आपको नाम दे ही रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो काम फिर दुगना अच्छा है फिर। अच्छा, इस तरीके से तो फिर कोई भी अपनी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कोई भी ऐसी डेट डिसाइड करवा सकते हैं कि भाई राजयोग हो उनके बच्चे। हर तो इंसान यही चाहता है ना कि बच्चे का राजयोग ही हो। ऐसा होता नहीं है लेकिन पूजा, कि जैसे हम ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं हम सबके राजयोग क्रिएट कर देते हैं, नहीं होते वो। अब वो बच्चे की खुद की ही डेस्टिनी है। अब फॉर एग्जाम्पल है कि कुछ डेट्स ऐसी आ रखी हैं जिनमें डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि आपको करवाना ही है, तो उनमें नहीं आ रहा राजयोग, तो नहीं आ रहा भाई, उसमें क्या है। और अगर उसके अपनी कर्म में है तो जरूर आएगा। वो कोशिश की जाती है कि फिर वो आए। हमारी तरफ से तो सिर्फ कोशिश है, एक छोटा सा पुश, बाकी खुद सब ये ईश्वर की ही हाथ में है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे का जैसा नाम होता है वैसी उसकी डेस्टिनी भी होती है। लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ही गरीब परिवार में होते हैं, उनका बच्चे का नाम प्रिंस है और प्रिंस जैसी उनकी ज़िंदगी होती नहीं है। तो ये नाम का क्या रोल रहता है? देखिए, आप जो बात करी शायद आप मीनिंग की बात कर रही हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वो तो अलग चीज़ है। न्यूमरोलॉजी मीनिंग पे काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है उसके हर एक लेटर पे, हर एक अल्फ़ाबेट पे, उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग पे। तो ये भी आपने देखा होगा कि नाम चाहे रामू हो और वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा फिर, जब चार्ट सही है तो। फिर मतलब जब बच्चों का हम नाम डिसाइड कर रहे हैं तो उस वक्त पे बड़े कैलकुलेशन के साथ में आप लोगों के तरह जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके साथ कंसल्ट करके रखते हैं जी। तो किस्मत अच्छी हो सकती है। कैसे बच्चे का नाम डिसाइड किया जाए?
देखिए, जैसे हमारी एक पूरी प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस होती है पूजा। उसमें हम पहले जो डिसाइड करते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या साउंड्स पसंद आती हैं, कितनी लेंथ का नाम चाहिए, क्या आपको मीनिंग अच्छा लग रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस आप प्रेफर कर रहे हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में हैं तो क्या वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सही होगी या नहीं। इतने सारे फैक्टर्स के बाद आता है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि बच्चे के चार्ट से निकलने वाला पहला अक्षर। उसके बाद पेरेंट्स की न्यूमरोलॉजी, यानी कि पेरेंट्स का जो खुद का जो चार्ट है वो कितना कंपैटिबल है बच्चे के चार्ट के साथ, उसके हिसाब से फिर नाम डिसाइड होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और तब जाके कोई नाम डिसाइड होता है बच्चे जी का। जी, 6 से 7 दिन लगते हैं एक नाम को डिसाइड होने में। एक नाम को डिसाइड करने में 6 से 7 दिन? जी। बहुत ही मेहनत का काम है ये। बहुत मेहनत का काम है। पूरी मैथ्स इसमें लग जाती होगी। जी जी, मैं आपको अगर अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको अगर अपना वो दिखाऊं एक चार्ट, तो 3 से 4 पेजेस का एक चार्ट होता है सर। यानी कि 65 परम्यूटेशंस, 65 इंटू 64 इंटू 63 इंटू 62, जो टोटल जो निकल के आएगा ना, उतने ज़्यादा डिफरेंट चार्ट्स होते हैं एक दूसरे से। नाइस। अच्छा, बच्चों की बात करें तो कौन सी डेट, वैसे तो बच्चे सारे ही लकी होते हैं, अब हम ये बोलें कि कौन सी डेट में नहीं, सारे बच्चे लकी। मैंने है जैसा ना? कहा, कोई नंबर अनलकी है ही नहीं पूजा। ये तो निकाल ही दे, जो भी इसे देख रहा है इस वीडियो को ना, जो भी आपने कभी सुना है बुरा किसी भी नंबर के बारे में, निकाल दें इसे अपने दिमाग से। ये सिर्फ आपको डराने के लिए बताया गया था, आपको उनको समझाना नहीं आया आपको, सिर्फ सिंपल सा इतना फर्क है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस डेट के बच्चे को ज़्यादा ही जिद्दी होते हैं, ये अपनी ही मन की करते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको टोक नहीं सकते, ऐसा होता है क्या? देखिए, अडल्ट्स भी तो होते हैं ना, तो वो बच्चे जब बच्चे थे तभी से तो अडल्ट हुए। यहाँ पे पेरेंटिंग का भी रोल आता है। जैसे हमारे पास खुद हम चार्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल है किसी बच्चे का चार्ट हम खुद देते हैं, 1/9 का चार्ट दे रखा है बच्चे को, तो हमें पता है कि उसमें एग्रेशन है। तो उसके बाद पूरी एक काउंसलिंग होती है मदर और फादर की। हमारे जब हम नाम देते हैं उसके बाद पेरेंट्स से बात करते हैं, उन्हें समझाया जाता है कि भैया आपके बच्चे में ये जो चीज़ है आपको शुरू से कंट्रोल करनी है। और यही तो रोल है एज एन एक्सपर्ट मेरा, कि जो उसकी वीकनेस है कि भैया वो थोड़ा जिद्दी होगा, तो उसकी जिद को जो है आप घर पे ना चलने दें, उसकी जिद को आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में लगवाएं। उसको बोलेंगे तू जिद लगा कि तू फर्स्ट आएगा, उसको जिद लगवा कि तेरे को रेस में फर्स्ट आना है, तेरे को सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करनी है। लिटरली मेरे ऐसे बहुत खूबसूरत बच्चे मैंने नाम दिए जो नेशनल लेवल तक खेलते हैं और उस जिद से जीत रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रियली? जी। क्या बात है। अच्छा, हम क्योंकि लकी लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी महिलाएं होती हैं, किस नंबर की महिलाएं होती हैं जो बड़ी लकी होती हैं? देखिए, पार्टनर के लिए जो बहुत लकी होती हैं वो 2 और 6 अगर नंबर है तो वो अपने पार्टनर के लिए बहुत लक लेके आएंगी। अगर कहीं स्ट्रक है ना पार्टनर का चार्ट, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लक्ष्मी जो है हमेशा विष्णु जी के लिए सिर्फ सुख ही लेके आई, लेकिन अगर पर्टिकुलर नंबर्स की बात करें तो 2-6 उनमें से तो ऐसा नंबर है कि अगर पार्टनर का चार्ट थोड़ा कमजोर भी है ना तो बहुत आगे ले जाएंगे, कंप्लीट कर देती हैं पूरा उनको। कंप्लीट कर देगी। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो बहुत रोमांटिक होते हैं? नंबर 3, सब इससे ज़्यादा रोमांटिक कोई नंबर नहीं है। ओल्ड स्कूल लव है। ये किसी को भी बातों से मोह सकता है, इसमें वो पावर है हिप्नोटाइजिंग की। वो जब बात करता है ना तो इंसान भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, किन से बात कर रहे हैं, तो सब हट जाएगा, सिर्फ उन्हें मोहब्बत दिखेगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो बूढ़े से बात कर सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, लोग उनके प्यार में पागल हो जाएंगे, इतना चाम है। ये नंबर 2+1 वाला भी है या सिर्फ जस्ट 3? नंबर 3, और स्पेशली अगर 1-2 से बन रहा है, 2-1 से नहीं, 1-2 से। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 31 है, मैंने 1-3-13 वालों का कुछ अलग सुना और 3-1 का अलग बिल्कुल एकदम। अलग अलग नंबर है, बिल्कुल अलग अलग नंबर है, बिल्कुल अलग। मतलब सिर्फ 4 बन जाना ये नहीं है कि सारे नंबर सेम हो गए। 22 जैसे मैंने कहा बिल्कुल अलग था, 13 बिल्कुल अलग कार्मिक नंबर है, आप 31 हैं, 3 से रूल्ड हैं आप। 31 का सीधा मतलब है 3 रूल कर रहे हैं, यानी कि बातें करना, वो जो कम्युनिकेशन जो है वो आप हैं, और आप कितनी खूबसूरत बातें करती हैं। थैंक यू। अच्छा, तो ये मानकर चलें कि जो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसे लोग बोल देते हैं 31, 13, 2, ये सारे नंबर 4 नंबर वाले हो गए राहु, तो जो लोग इस तरह से एक बताकर इनको बता रहे हैं आपका भविष्य, वो सटीक नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। देखिए, लेकिन क्या होता है कि शायद ना ये थोड़ा सा ये तो क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की 90 सेकंड्स की रील ना तो कंटेंट क्रिएटर को वो मौका दे रही होती ये सब इतने डीपली समझाने का, और ना व्यूअर इतना ध्यान दे रहा होता कि मेरे को इतना डीपली समझ लूँ। उसको चाहिए कि मोटा मोटा, तो फिर वो 4 ही है, फिर मोटा मोटा तो।
ओके, इसलिए मतलब एकदम सटीक नहीं है, लोग जो एकदम पूरा से ना आंखें वो बंद तो करके उसके लिए तो भरोसा कर लेते बिल्कुल हैं। आपको मतलब बहुत कितनी अलग लोगों की तो लाइफ पे वो इफेक्ट कर देता है ना। अब मान लीजिए किसी ने 4 के लिए ऐसी भविष्यवाणी बोल दी। हाँ, तो 22 बहुत अलग नंबर है भाई वो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम सिर्फ एक्सपर्ट्स का है। इसमें सिर्फ आप रील देख लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, अच्छी चीज़ है, मतलब वो क्यूरियोसिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उससे अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, बिजनेस का नाम, गाड़ी के नंबर, ये सब ना करें, ये सब ना करें। अच्छा, वो कौन सा नंबर है जिसका दिल सबसे ज्यादा टूटता है? ये इमोशनली बड़े वीक हो जाते हैं टूट टूट कर। 6 6 मुझे लगता है कि ये, क्योंकि कभी इसने अपने बारे में नहीं सोचा। नंबर 6 हमेशा देने की ही सोचता है। इसके लिए इसकी पूरी जिंदगी का जो फलसफा है ना पूजा, वो यही है कि मैं क्या दे दूं अपने आसपास वालों को, नंबर 6 वाले। यही सोचता रहता है। उसको सारा दिन है कि मैं पिता के लिए ये कर दूं, माँ के लिए ये कर दूं, बहन के लिए ये कर दूं, भाई के लिए ये कर दूं, बीवी के लिए ये कर दूं, बच्चे के लिए, बस करता रहूं करता रहूं करता रहूं। और देखो जब ये बहुत ज़्यादा करता है ना, तो इसमें पूजा एक दिक्कत ये आती है कि ये लोगों को ना हैंडीकैप कर देता है। कि फॉर एग्जाम्पल है, मैं आपको एक दिन पानी ला के दूं, दूसरे दिन पानी ला के दूं, तो तीसरे दिन जब आपको प्यास लगेगी ना, आप पानी नहीं लाओगे, बैठे रहोगे, इंतजार करोगे कि मैं आऊं और आपको पानी ला के दूं। और अगर मैं उस दिन लेट हो गया तो पहले आप आगे मुझसे पूछोगे कहाँ थे भैया, अब तक पानी क्यों नहीं आया अब तक। तो ये चीज इनके साथ हो। तो मतलब ये लोग एडिक्टेड कर देते हैं। हैंडीकैप एडिक्शन अलग चीज है, एडिक्शन टूट जाती है, हैंडीकैप कर देते हैं, फिर इंसान करना ही नहीं चाहता। देखें, अगर आप जैसे एक यूनिक नाम हम देते हैं, तो एक आपको थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ। अभी हमारे एक बहुत अच्छे, उनकी बिटिया का नाम हमने दिया था, बहुत पसंद आया उन्हें। तो उसके बाद वो हमें बिजनेस के नाम के लिए आए। उन्होंने हमें बहुत लंबी लिस्ट बना के दी अपनी, कि हमारी ये हैं, इतना यूनिक चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और वो जो था उनका उनका जो लोगो था उसमें लाइन था, वो हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी। और तो मेरी टीम ने और हमने काम करना शुरू किया। कुछ नाम उनको भेजे गए लेकिन उनको समझ नहीं आए। उसके बाद मैं पर्सनली बैठा उस पूरी उनकी चेकलिस्ट को लेके। हमने जो लॉयन किंग एक मूवी थी, उसके जो लैंग्वेजेस थी, उनमें जाके हमने एक उनके लिए नाम सिलेक्ट किया, और वो नाम पसंद आया। और शायद मैं अपनी स्टोरी पे डालूंगा उस नाम को, तो देखिएगा। अभी क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट नहीं कराया है तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन वो इतना खूबसूरत नाम था। जैसे ही मैंने उनको बताया ना, उन्होंने बोला डन है सर, हो गया। एंड इट इज़ 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, सो दे ट्रस्ट यू सो मच, तो यू हैव टू डू इट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं वो बिना अंक गणित के चलते नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है जो, और जो जानते हैं इसकी वैल्यू, मतलब बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं जब तक हम नाम ना दे दें। अच्छा, ऐसा कोई नंबर होता है जो रैंडमली किसी भी चीज़ पे हाथ रख दे, सब में वारे न्यारे हो जाते हैं? 1 ऐसा है, जिद में जब तक रहेगा हर चीज जीत लेगा। लेकिन फिर समस्या ये है कि फिर ये जीत के रखना नहीं चाहता, जीत तो लेता है। फिर ये कहता है हो गया, अब क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चाहिए, तो नंबर 1 वाला उसके गाड़ी ले लेगा, वो जो उस पर हाथ रख देना वो ले लेगा, फिर उसे पर चलाएगा नहीं। फिर ले ली ना एक बार, फिर उससे दिल हटा लेता है। फिर वो कहता है हो तो गया, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। तो व्हाट नेक्स्ट की दौड़ में भागते भागते बस भागते बस, हाँ, रहते वो हैं। भागता रहता है, वो भागता रहता है, तो वो रुकता नहीं। इनको तो कभी सुकून ही नहीं मिलता होगा लाइफ में इस हिसाब से। इनका सुकून ही वो शायद जीतना है, आप समझे। मतलब हर एक नंबर का जैसे अलग अलग सुकून की डेफिनेशन है ना, वो जो ग्राइंड है ना, वही इनका सुकून है। वो जो स्ट्रगल है, वो जो पेन है, वो जो ना मिलने का वो फ्रस्ट्रेशन है, वो इनके लिए सुकून है। वही चाहिए इनको पूरी मतलब इनको किक चाहिए, कुछ भी हाँ। नया करने में वो किक हम मिलती हाँ, रहेगी, मतलब आगे कोई बढ़ते ये रहेंगे। कह के तो देखे तुम नहीं कर सकते, चैलेंज। बस। रोज कोई आके ये कहते कि तो आज तुम ये नहीं कर सकते, मजा आ जा रहा है कि लो आज का तो दिन निकल गया। और 3 नंबर वालों के साथ नहीं होता ये? 3 नंबर वाले क्या है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इनको कुछ भी जो चाहिए ना, ये अपने लिए नहीं मांग रहे होते। तो इनको चाहिए टू मोटिवेट अदर्स, क्योंकि गुरु है। तो गुरु का मतलब ये होता है कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसको गाड़ी चाहिए, तो अपने लिए नहीं चाहिए, इसको गाड़ी इसलिए चाहिए कि कोई और जो नीचे से इसे देख रहे हैं एज एन आइडल फिगर, तो फिर ये वो उसको दिखा सके कि यार मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। उनके लिए गाड़ी अच्छा, एवरी टाइम मोटिवेटर के तौर पे ही काम हाँ, करते मोटिवेटर रहेंगे। की तरह हर चीज उनको उस चीज के लिए चाहिए, अपने लिए ज्यादा नहीं मांग रहे। अच्छा, ऐसा बन जा रहे हैं खुद, तो वो बिल्कुल बन जा रहे हैं।
अच्छा, बस चलते रहेंगे चलते रहेंगे जैसा चलते जहां रहेंगे। बैठा दिया वहां खुश, 4 लोगों में बैठा दो। मैंने लिटरली देखा है ऐसे लोग जो BMWs हैं और ऑडीज हैं और पता नहीं जो आप नाम गाड़ियों के ले सकते हैं, और कहीं ऑल्टो 800 में बैठेंगे 4 दोस्तों के साथ और उतना ही मजा करेंगे जितना किसी और गाड़ी में कर रहे होते। मतलब हैप्पी नंबर है। हैप्पी नंबर हर किसी जगह भी हैप्पी, कैसी भी सिचुएशन, मतलब जेल चले जाएंगे वहां पे भी 4 दोस्त बन जाएंगे, रोज बढ़िया वॉलीबॉल खेल रहे, मजे कर रहे। इन्हें इनकी समस्या यही है कि ये दुखी नहीं हो रहे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारे रील्स में स्क्रॉल करते करते मैंने देखा, कहा कि 4 नंबर वाले लोग एक बार जिंदगी में जेल जरूर जाते हैं। अरे नहीं यार मतलब कितना डराने वाली बात है कि वो जेल जरूर जाएंगे जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे नंबर 4 है, अगर फादरली फिगर का हो गया ना, जैसे मान लिया अगर आपके पिता का नंबर 4 हो गया तो आपको ये महसूस होता रहेगा कि आप जेल में हैं। अच्छा। क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है, इनकी गाइडलाइंस है। इनको और ऐसा नहीं कि इनको क्या होता है ना कि जो मैंने तकलीफें देखी ना पूछा, वो तकलीफें कोई और ना देखे, तो उससे बचाने के लिए ना थोड़े ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कई बार। और वो कुछ नंबर्स को पसंद नहीं आता है, 5 को पसंद नहीं आता, उनको लगता है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, आपके साथ ऐसा हुआ जरूरी थोड़ी मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन 4 का तो काम है बताते रहना, टोकते रहना कि नहीं 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 देखो ये हो सकता है, इस पर ध्यान रखो, देखो गिर जाओगे, ध्यान रखो, ये चीज। अच्छा, ऐसे कोई नंबर होते हैं जो बड़े कनिंग होते हैं? हम सब करेंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि कोई इवेंट्स में जब आ जाते हैं, इवेंट्स का मतलब है कि जब कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल है 2 6 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 6 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कि इमोशन, जैसे मैंने बताया ना बहुत इमोशन, और जब इवेंट में 8 आ जाए, यानी कि उनका लालच मेटेरियलिस्टिकल चीज़ों के लिए हो जाए, जब उन्हें प्यार जो उनकी नेचर है उससे अपोजिट चीज से होने लगे कि मैं कैसे पैसे ले लूं, कैसे इससे बेहतर हो जाऊं, कैसे इसको हरा दूं, खाली अकेला मैं ही कैसे जीतूं, तो फिर ये इतना बुरा नंबर है कि आप उसकी बहुत अगली साइड, किसी के साथ भी है, खाली इसकी नहीं बता रहा मैं, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देके बता रहा हूं कि जब ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं ना फिर वो बहुत है। जैसे गुरु का खुद का नंबर 3 है, और जब 7 के साथ जाएगा बहुत अच्छा और स्पिरिचुअली आगे जाएगा, लेकिन उसी के साथ आप कंबाइन कर दो 5 को, तो क्या करेगा ना कि मिलके जो इनके पास मदद के लिए मांगने आएंगे उन्हीं का शोषण करना शुरू कर देगा। ओह, अच्छा, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग बता रहे हैं कि 2026 किसके लिए अच्छा होगा, क्या करें। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि कौन सा नंबर क्या ना करे कि उनके लिए प्रॉब्लम 2026 में बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 2026 में क्या ना करे जो उसके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। देखिए 2026 में अगर नंबर 1 की बात करें तो जितना ये आलसी रहेंगे ना, जितना ये कल पे छोड़ते रहेंगे कि हो जाएगा, कर लूंगा, अब टाइम है, आपका बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है ये, 9 साल के बाद आएगा दोबारा, 9 साल तक परेशान रहोगे फिर। और ये ऐसा नंबर है पनिश करेगा, फिर ये रोज चांटे मारेगा और बोलेगा नहीं किया था ना दोनों उस टाइम पे, देख लिया अब देख, भुगत भुगत भुगत, ये वैसा नंबर है। नंबर 2 अगर जो है वो जो मैंने बताया था कि इनको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, जितना डिले करते रहेंगे उतना पेन ज्यादा होगा। ये वैसा ही है कि जब डॉक्टर ये बता देता है ना कि आपको भैया आपकी उंगली जो है काटनी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है, आपको दर्द होगा, उंगली कटेगी, काटनी पड़ेगी, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी थोड़ा और वेट कर लेता हूं, और आपका फिर पूरा हाथ काटना पड़ता है, तो वो वाली सिचुएशन ना करें। नंबर 3 के लिए जरूरी ये है कि ये किसी भी तरह से हम्बल रह जाए इसी साल में, क्योंकि हम्बलनेस बड़ी मुश्किल। नंबर 2, नंबर 3 क्योंकि इनमें इस समय इन्हें बहुत कुछ यूनिवर्स देगी, इतना देगी ना कि ये शायद थोड़े से हवा में उड़ जाए, हवा में ना आए, जमीन पर पैर रखे रहें। नंबर 4 जो है ये इनको बहुत जरूरी ये है कि ये किसी एक चीज पे फोकस करे। जितना ये स्कैटर्ड एनर्जी रखेंगे ना कि ये भी कर लूं, इसमें भी अच्छा हो जाऊं, उसमें भी अच्छा हो जाऊं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, परेशान रहोगे, कोई निकल के नहीं आएगा रिजल्ट। नंबर 5 के लिए जो है बहुत अच्छा साल जैसे मैंने बताया है, पर अगर ये सोचेंगे ना कि इस साल मजे कर लेता हूं अगले साल कर लूंगा, तो फिर नहीं है, क्योंकि और चांसेस ऐसे मिलेंगे। इनको ना 2 बिस्किट्स दिखाई देंगे, एक सोने का बिस्किट और एक ऐसा बिस्किट जिसपे सोने का रंग चढ़ा हुआ है। अच्छा, इनकी गंदी आदत है वो बिस्किट उठाने की जिसपे रंग चढ़ा हुआ है, प्लीज उसे मत उठाना। जो लिटरली जो चीज जरूरी है इस समय पे उस पर ध्यान रखना। नंबर 6 की अगर बात करूं तो देखिए नंबर 6 को इस साल में जो इनसे बड़े यानी कि फादरली फिगर्स हो गए या इवन आपका पार्टनर है, मेल पार्टनर्स जो हैं, उनसे थोड़ा सा इश्यूज होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अपना जो है पेशेंस बरकरार रखना है।
आपको कुछ समय निकाल लेना है। कुछ 2 बातें अगर कोई कह रहा है, सुन लो, अभी के लिए सुन लो, बेशक बाद में जवाब देना, अभी अभी मत जवाब दो। नंबर 7 जो है, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होएगा इस साल की, जो जैसे ये जो नंबर है ना बहुत डीप तक जा रहा है और बहुत सालों से वेट भी किया इस नंबर ने, तो ऐसा हो जाता है ना कि होता हो वरना छूट जाए। आप वैसी स्टेज पे पहुंच जाते हो एक समय पे कि आप ये कहने लग जाते हो कि यार अगर हो रहा है तो मिल जाए, वरना कुछ और करते हैं, अभी रुक जाओ और थोड़ा सा और वेट कर लो, निकलेगा। अभी ये साल नहीं है, थोड़ा वेट करो, निकलेगा। लेकिन नंबर 8 के लिए बहुत गुस्सा, और नंबर 9 के लिए भी सेम है, बहुत गुस्सा आने वाला है। हर चीज़ फ्रस्ट्रेट करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ों का सोल्यूशन अभी के अभी निकाल दूं मैं किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल है कोई किसी के साथ किसी तरह की इश्यूज चल रहे हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के साथ इशू चल रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे ना, या तो इसे अभी खत्म कर दो या इसे पहले की तरह रिसेट कर दो। ये होगा नहीं, और उस गुस्से में कुछ ना कुछ ब्लंडर कर लोगे। ब्लंडर एज इन? ब्लेंडर एज इन कि आप बाद में पछताओगे कि यार ये तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था मैंने, बहुत फ्रस्ट्रेशन में या बहुत ज्यादा इमोशंस में डिसीजन ले लिया था, लेना नहीं चाहिए था। हाईएस्ट ऑफ एनर्जी में है इस टाइम पे। अच्छा, मतलब इन लोगों को ज्यादा ही संभल के रहना, 8 और 9 को। 8 और 9 को। और लव लाइफ किसकी अच्छी रहने वाली 2026 में? 3, 6 दोनों। 6 को थोड़ा अगर ये समझ जाएं कि मेल पार्टनर अगर आपका है, उनसे थोड़ा सा समझ जाएं कि समटाइम्स यू हैव टू बी ऑन अ रिसीवर साइड, तो दोनों के लिए बड़ी अच्छी है। और अगर 2026 की बात करते हैं तो 2026 में हमने देखा इस बार हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को खोया, बहुत सारे झटके इस साल लगे हैं 2025 में। 2026 में कुछ इस तरह के तो नहीं है चैलेंजेस? देखिए, जन्म और मृत्यु पे किसी का कोई वो नहीं है, और जैसा मैंने बताया पूजा कि आपका चार्ट बहुत वो करता है, और मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैं कभी भी किसी की मृत्यु पर कोई प्रिडिक्शंस नहीं करता। आपका कठिन समय आ सकता है, लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की दी। तो 2026 रहेगा कैसा ओवरऑल देश के हिसाब से? देखिए, हम तरक्की करेंगे क्या? भारत कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा साल आने वाला है, बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं। लेकिन जब भी कॉम्बिनेशन बनता है 1 का ना, तो ये होड़ दिलवाता है, यानी कि ना आपको चैलेंजेस जो आपके आसपास वाले हैं उनसे, तो मुझे लगता है कि नेबरिंग कंट्री से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं बार बार हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर ऐसी कोई हरकत की, क्या आगे कुछ चांसेस हैं क्या ऐसा कि हमारा फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पाकिस्तान के साथ? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ सेंस इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, अगर 2026 की बात करें, तो वो इसलिए होगा कि हमें कुछ चाहिए। इस बार इसलिए नहीं होगा कि मतलब उन्होंने हमें छेड़ा तो हम उन्हें कुछ कह रहे। इस बार इसलिए होगा कि कुछ हमारा है ऐसा जो हमें वापस चाहिए। मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी। तो ये माने कि जो अभी तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पर हम बात कोई कर भी रहे हैं, ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ें अनधिकृत तरीके से ग्रहण की हुई हैं किन्हीं लोगों ने, अब जो है वापस लेने का समय आ सकता है। और जीतेंगे हम ही। बिल्कुल, ये बात तो पक्की, इसमें तो कोई डाउट है, इसके लिए न्यूमरोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। आप भारतीय हैं, इस चीज़ पर गर्व करें, और जीतने वाले तो हम हैं ही। और ये तो अमेरिका हमारे के लिए। साथ में कैसे रिश्ते रह सकते हैं? देखिए, पर्टिकुलर चार्ट तो देखने पड़ेंगे, फिर तो अमेरिका का पूरा चार्ट निकालना पड़ेगा, ऐसे तो संभव नहीं है इस तरह की प्रेडिक्शंस करना। लेकिन मैंने कहा कि लोग आपसे जलेंगे, क्योंकि आप आगे जाएंगे ना, क्योंकि मैंने इंडिया का चार्ट मैंने अच्छे से स्टडी किया है, तो आप आगे जाएंगे तो जो भी आपके आसपास होते हैं ना, जिनको आगे रहने की आदत लगी पड़ी हुई है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो चिढ़ेंगे ना आपसे। चिढ़ते रहे, अच्छी चीज़ है ना, इसका मतलब ये है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ट्रेजेडीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार हमारे बहुत सारे गांव पहाड़ में और अलग अलग ट्रेजेडीज़ में हमने बहुत सारे लोगों को देखिए, खोया। फायर से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य का नंबर है, फायर से रिलेटेड चीज़ों का इस बार ध्यान रखना होगा। मतलब ये एक बड़ा खतरा होगा। ये ये एक फायर खतरा। किस तरीके को ट्रेजेडी के तौर पर आ सकता है देखिए, या फिर ये एक्सीडेंटल एक्सीडेंट? किसी भी तरह के, फॉर एग्जांपल है इवन बॉम्ब ब्लास्ट। अब देखिए, क्योंकि ट्रांजिशन शुरू हो चुका है हमारा, जो नंबर 1 का ट्रांजिशन है, ऐसा नहीं होता कि 31 दिसंबर को होगा, वो ट्रांजिशन शुरू हो चुका, नवंबर दिसंबर से वो ट्रांजिशन आना शुरू हो गया। वी ऑलरेडी सीन बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऐसे कोई भी चीज़ें जिससे अग्नि तत्व को जो एनर्जी देते, फॉर एग्जांपल है फायर रिलेटेड, कहीं आग लग जाना, या फिर क्रैशेस, जैसे प्लेन क्रैश हुआ था, इट वाज वेरी सैड थिंग। तो ऐसी कुछ चीज़ों के चांसेस हैं। मतलब ये तो बड़ा डरने वाली बात हो गई। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन आई एम श्योर कि हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ईश्वर है जो हमेशा हमारे लिए एक अच्छा सोच रहे हैं। कुछ रेमेडीज होती हैं क्या कि इन सब के प्रभाव को कम किया जा सकता है?
देखिए हमेशा रेमेडीज हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य की रेमेडी सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी भी नंबर से आप बिलोंग करते हैं। या तो आप सुबह जो है जब सनराइज हो रहा है उस समय आप उठें, सनराइज देखें। वो नहीं कर पा रहे, किसी ऐसे कोई कारण है कि रात की शिफ्ट होती है XYZ, शाम को सनसेट में बैठ जाए। जितना सन के साथ नज़दीक में रहेंगे आप, उतना चार्ट आपका स्ट्रांग होगा इस बार। अच्छा, मतलब सन के करीब जितना रहेंगे उनके एनर्जीज आपको मिलेंगी। मिलेंगी और वो आपके चार्ट को बेहतर बना देंगे। अच्छा, लोग एस्ट्रोलॉजी को पहले जानते थे, न्यूमरोलॉजी को अभी लोग ज़्यादा मानने लगे हैं, उसमें ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में सटीक क्या है? देखिए दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों का काम सिर्फ एक ही है, गाइड करना इंसान को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स। एस्ट्रोलॉजी अपने तरीके से वो कहती है कि जिन 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, न्यूमरोलॉजी कहती है कि जिन 9 नंबर्स हैं हमारे। दोनों की कैलकुलेशंस करने के तरीके अलग हैं, लेकिन रिजल्ट सेम। हाउ टू मेक एन लाइफ ईजी फॉर अ ह्यूमन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है लोग कुंडली भी मिलान करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी तलाक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्यों होता है? फिर कुंडली मिलान का क्या फिर देखिए हुआ? कुंडली मिलान का मतलब ये है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई चार्ट ऐसा नहीं है ना कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और आपका नेचर हमने देख लिया कि आप भी गुस्सा नहीं करते, मैं भी गुस्सा नहीं करता, लेकिन कभी तो इवेंट नंबर्स ऐसे आएंगे ना जिसमें जो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, उस समय पे ऐसे इवेंट नंबर्स आ जाएं जिस दिन मेरे को भी गुस्सा आया और आपको भी गुस्सा आया। पूरे 15 साल हमारी शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो चार्ट वीक हुआ, ऐसा तो होगा और हमेशा, उस मोमेंट पे आपके चार्ट ने कैसा रिएक्ट किया, आपने एज ए ह्यूमन क्या रिएक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, आपने मुझे कुछ अपशब्द बोल दिए, मैंने आपको कुछ कहा, आपने फोन कर दिया पुलिस में, बिगड़ गई चीजें। शादियां टूटने के लिए ना साल नहीं चाहिए होते। जो आजकल जो शादियां टूटती हैं उनके लिए तो एक मोमेंट चाहिए होता है। वो मोमेंट आया, वो मोमेंट गया, चला जाएगा तो शादी चलती रहेगी। अगर वो मोमेंट पिक हो गया तो समझ लो रिश्ता टूट जाएगा। और ये खाली रिश्ते की बात ये थोड़ी है कि पति पत्नी के, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, आप किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, क्योंकि कलयुग का तो काम ही यही है। कलयुग आपको टेस्ट करता रहता है बीच बीच में आपके चार्ट को। तो आप कितने भी शांत है, एक ऐसा मोमेंट आपको कलयुग या फिर मतलब यूनिवर्स आपको देगी जिसमें चेकिंग होगी आपकी। उस चेकिंग में अगर आपने कुछ बोल दिया, फॉर एग्जांपल आपके पिता हमेशा आपको चीज़ों के लिए समझाते हैं, डांटते हैं, आपने हमेशा डांट खाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी दिल पे भी नहीं लगी। किसी दिन उन्होंने आपको कोई डांटा, फॉर एग्जांपल है आपकी वाइफ साथ में बैठी हुई थी, उन्होंने आपको कह दिया अरे यार तुम बच्चे हो गए, डांट खा रहे हो। उस दिन आपने अपने पिता को वापस से बोल दिया कि भाई आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हो गया लो खत्म। उसी दिन दरार हो गई बाप बेटे के एक अच्छे खासे चार्ट में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है काम रहना। जी, मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप समझें अपने चार्ट को। चार्ट किसी चीज की वैलिडिटी नहीं देता कि मैं और आप कितने लंबे साथ रहेंगे। चार्ट सिर्फ ये बताता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, आपकी क्या वीकनेस है। ये समझ गए ना आप, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आप वैसा कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, जो वही एग्जांपल जो स्टार्ट किया था हमने, तो मुझे पता है कि यार इसका नेचर नहीं है, अभी ये आउट ऑफ नेचर बात करनी है, अभी मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिए, फिर बात करेंगे। और सच्चाई बात बता रहा हूँ, बाद में आप खुद ही आके मुझे सॉरी बोल दोगे कि नहीं यार आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं था। उस समय यूनिवर्स आपको चेक कर रही थी, आपने वो, मैंने आपका साथ दे दिया बस उसमें। अच्छा, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हैं कि एक साल बहुत एग्रेशन वाला होगा। देखिए फायरी है, एग्रेशन तो बहुत अब बुरी चीज थोड़ी है कोई। एग्रेशन अच्छी चीज है ना भाई। आप क्या बोलते हैं, खेल में एग्रेशन दिखाइए, आप जीतेंगे। आप क्या बोलते हैं, ये जो हमारे साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा है, मतलब स्पेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, बहुत ही अच्छी चीज़ है इस साल। और 2026 वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत अच्छा साल है। मतलब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ ना, आपने इतनी पॉजिटिव बातें बताई, मतलब हर नेगेटिव बात को आपने इतना उसको पॉजिटिव कर दिया कि जिन लोगों को अपनी 2026 को लेकर डर लग रहा था उनका सारा डर दूर हो चुका होगा कि भाई 2026 इतना डरावना नहीं है, आपको एनर्जीज को यूटिलाइज करना है। जी, देखने का तरीका, मेरा सही काम दिशा है में। वही, वो नजरिया बदलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। मतलब आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, अगर अभी तक आप यहाँ पर आ चुके हैं तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपको ज़िंदगी को किस तरीके से देखना है ये नज़रिया आज आपको इस पॉडकास्ट में मिला होगा। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।